नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एरे और चैप्टर स्टैक क्यू लिंक लिस्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये दोनों चैप्टर आपके यूनिट डेटा स्ट्रक्चर से संबंधित है और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। प्रश्न संख्या एक, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्टैक को कहा जाता है क्या? लीफो, पीलो, लीलो या फीफो? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर स्टैक को हम लोग लीफो कहते हैं। प्रश्न संख्या दो, द प्रोसेस ऑफ इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज, किसी लिस्ट में सभी एलिमेंट को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? किसी लिस्ट में या किसी डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट है सभी को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? ए मर्जिंग, बी इंसर्टिंग, सी ट्रैवर्सल या डी सॉर्टिंग? सही उत्तर होगा ट्रैवर्सल। प्रश्न संख्या तीन, अ लाइन ऑफ पीपुल वेटिंग फॉर द टर्न टू वोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहा जा रहा है कि पंक्ति में कुछ लोग खड़े हैं वोट देने के लिए, ठीक है? तो ये किसका एग्जाम्पल है? ए स्टैक का, बी क्यू का, सी लिंक लिस्ट का या डी नॉन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर होगा क्यू। प्रश्न संख्या चार, स्टैक फॉलोज, ठीक है? स्टैक किसे फॉलो करता है? गीगो टेक्निक, पिफो टेक्निक, लिफो टेक्निक या नॉन ऑफ दीज? सही उत्तर होगा इसका लिफो टेक्निक। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्टैक और इसका जो लिफो का संबंध है, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जैसा कि आपने प्रश्न संख्या एक में देखा था वहां भी सेम क्वेश्चन था, पूछने का तरीका अलग था। और प्रश्न संख्या चार में भी वही बात है, यहाँ पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। प्रश्न संख्या पांच, द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द इंड कॉल्ड, किसी क्यू में जब हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो जिस छोर से, जिस इंड से, है ना, जिस इंड से जिस छोर से करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए टॉप, बी मिडिल, सी रियर या डी फ्रंट? सही उत्तर होगा रियर कहते हैं। प्रश्न संख्या छह, अ लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या ऑफ यहाँ होगा ओ एफ, ठीक है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, या एलिमेंट होगा। लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड, लिंक लिस्ट जो होता है वो कुछ डेटा एलिमेंट का कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? ए एरे कहते हैं, बी पॉइंटर कहते हैं, सी नोड्स कहते हैं या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा उसे नोड्स कहते हैं। प्रश्न संख्या सात, बाइनरी सर्च वर्क ओनली ऑन, बाइनरी सर्च जो होता है, ये जो टेक्निक होता है वो किस पे काम करता है? ए अनसॉर्टेड एरे के ऊपर, बी सॉर्टेड एरे के ऊपर, सी इंट एरे के ऊपर या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर होगा इसका सॉर्टेड एरे के ऊपर करता है। प्रश्न संख्या आठ, ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस ई एफ माइनस, माइनस नहीं डिवीजन इंटू इज ए और एन, ये क्या है? ए इनफिक्स एक्सप्रेशन है, बी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, सी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है या डी नन ऑफ दीज? तो पहचानिए, यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो अंत में है ना, अंत में, बाद में, इस तरीके से। तो चूंकि बाद के लिए जो वर्ड होता है वो होता है पोस्ट, तो ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। प्रश्न संख्या नौ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड, किसी एरे में, है ना, कोई एरे है उसमें कोई एलिमेंट को, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हैं, उसका लोकेशन को ढूंढ रहे हैं कि वो डेटा कहाँ है, कौन से इंडेक्स पर है, ठीक है? ये क्या कहलाता है? ए ट्रैवर्सल कहलाता है, बी सर्चिंग, सी सॉर्टिंग या डी नॉन ऑफ दिस? सही उत्तर है सर्चिंग कहलाता है। प्रश्न संख्या दस, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, आपको बता रहा है इसमें से कौन जो है डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर देखें स्ट्रिंग यह है, या फिर आपका यहाँ पर लिस्ट है, या फिर आपका यहाँ पर स्टैक है, तो देखिए लिस्ट नाम का कोई डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं होता है, हाँ लिंक लिस्ट जरूर होता है। और यहाँ पर ये जितने भी हैं सभी लीनियर है। अगर यहाँ पर लिस्ट नाम का कुछ होता नहीं है, आप इसको जो है इसके आंसर में आप जा सकते हैं कि जो है लिस्ट जो है वो आपका नॉन लीनियर, ठीक है? हाँ अगर यहाँ लिंक लिस्ट होता तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तब आप नॉन ऑफ दिस में जा सकते थे। लेकिन लिस्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसलिए आप इसको बारे में कह सकते हैं, इसके इसके आंसर में आप जा सकते हैं कि नॉन लीनियर टाइप का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज डिवाइड एंड कनकर टाइप, ठीक है? आपको बताना है कि
वो कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो डिवाइड और कनकर टाइप का होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर क्विक सॉर्ट। प्रश्न संख्या 12, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनफिक्स ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर बेसिकली एक्सप्रेशन होना चाहिए था, ठीक है। कि आपको जो है ये जो देख रहे हो है ना, इसको जो है आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आंसर से जाहिर है इसको पोस्ट फिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। कि आप इसे क्या कीजिए, आप इसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कीजिए। क्या है आपका सवाल, ये इनफिक्स फॉर्म में है ना, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ये पूरा ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ, ऐसे है। इसी किस में कन्वर्ट करना है, इससे हम लोग को कन्वर्ट करना है किस में, हम लोग को कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आप प्रियोरिटी देखिए तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का काम होगा। तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ए प्लस, किसको किसको गुना करना है, बी और सी को, तो आप लिखेंगे बी सी इंटू, ठीक है, माइनस डी। ठीक है, एक काम हो गया, मल्टीप्लीकेशन का काम हो गया है। और अभी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाकी है। ऐसे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रायोरिटी सेम होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चले तो पहले हम लोग लेफ्ट में क्या मिलेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो पहले हमको प्लस मिलता है। तो पहले हम इनके बीच जो है जोड़ का काम करेंगे। किससे किसके बीच जोड़ का काम करना, ए के बीच और बी सी इंटू के बीच, तो यहाँ पर हो गया प्लस, ठीक है, ये काम हो गया। माइनस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ। अब यहाँ पर है कि अभी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर अभी नहीं जा रहे हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले। तो इस ये जो है ना, ये जो वैल्यू है और डी एक वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप लिखेंगे ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, यहां तक तो आपने देख लिया। अब ये सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब डिवाइडेड बाई ई इंटू एफ है। अब देखिए दो चीज बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है आपका यहाँ पर, एक बचा हुआ है आपका यहाँ पर डिवीजन, और एक बचा हुआ है आपका यहाँ पर क्या, मल्टीप्लीकेशन। दोनों का प्रायोरिटी क्या होता है, दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। ठीक है, पहले डिवीजन कर लें फिर हम जो है मल्टीप्लीकेशन करें, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन चलिए हम लोग अगर इसको लेफ्ट टू राइट चले, इस तरीके से, हाँ लेफ्ट टू राइट चले, तो हम डिवीजन का काम पहले कर लेते हैं। तो ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, ये एक वैल्यू हो गया, और डिवाइडेड बाई ई, इस पूरे को ई से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ई डिवीजन, ठीक है, ई क्या, ई डिवीजन, उसके बाद इनटू क्या है, उसके बाद इनटू एफ है। अब ये है ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस ई, उसके बाद आपका हो गया डिवीजन, फिर आपका यहाँ पर क्या हो गया, डिवीजन के बाद फिर आपका हो गया यहाँ पर एफ, और उसके बाद क्या हो गया, इनटू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई आंसर आपको यहाँ पर कुछ उस तरीके से मैचिंग आपको मिल नहीं रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो आंसर यहाँ से अगर मैच अगर करना है तो ईएफ को पहले गुना कर दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ईएफ को अगर गुना किया होगा तो कैसे किया होगा उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो ई इंटू एफ है, ठीक, हम लोग जो है कुछ स्टेप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ तक रहते हैं, यहाँ तक। यहाँ पर मैंने ये क्या किया कि मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई कर लिया तो कैसे लिखा जाएगा, ई एफ इंटू लिखा जाएगा, ठीक है, यानी ये एक वैल्यू सॉल्व हो गया है। तो ई ई एफ इंटू, ठीक है। अब देखिए ये पूरा सॉल्व हो करके आ चुका है, और इधर से क्या है, ई एफ इंटू है। अब डिवीजन किसके किसके बीच में है, इसके बीच में और इसके बीच में। तो पहले हम ये पूरा वैल्यू अगर लिख लें तो आप ऐसे लिखिएगा ए बी सी इंटू प्लस डी माइनस, दूसरा वैल्यू लिखिएगा ई एफ इंटू और डिवीजन। अब देखिए ये किसी से टैली कर रहा है, तो देखिए ए बी सी इंटू, अब ए बी सी इंटू तो यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, ठीक। उसके बाद बोलता है प्लस, तो प्लस यहाँ भी है और प्लस यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर डी माइनस ई एफ, डी माइनस ई एफ, ये तो हम लोग को यहाँ भी नजर आ रहा है, ठीक है, डी माइनस ई एफ यहाँ भी, ये दोनों लगता है सेम सेम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर है इनटू डिवीजन, इनटू डिवीजन यहाँ भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ऑप्शन लिखने में गलती हो, तो इसका जो भी है ये आंसर जो है यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है, टैली कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमने कौन सा काम पहले कर दिया, हमने जो है ये जो डिवीजन से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन का काम कर दिया, यानी ई इंटू एफ का हम लोगों ने ई एफ इंटू बना करके उसके बाद काम किया, तो आपको इस प्रकार से आंसर आया। तो किससे मैच करेगा, ऑप्शन ए से, ठीक है। ऑप्शन सी में कुछ और ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है।
तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन। क्यू, क्यू अगर समझ में नहीं आता है तो सीधी सी बात है, लाइन में लोग खड़े रहते हैं ना, उसको क्यू समझ लीजिए। उसमें इंसर्शन यानी लोग किधर से खड़े होते हैं, ए रियर, बी फ्रंट, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा इसका रियर से। ठीक है, रियर मतलब पीछे से। ठीक है, लाइन में लोग पीछे से खड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 14, फीफो मींस, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका एक लाइन में जान लीजिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 15, स्टैक इज अ विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक है, नॉन डायनेमिक है, लीनियर है, नन ऑफ दिस। फिलहाल हम लोग डायनेमिक नॉन डायनेमिक में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, एक स्टैक जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। 16, क्यू वर्क एज, क्यू किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये चूंकि ये तो स्टैक में काम करता है। ठीक है, ये वाला जो आपका अप्रोच है, इसका होगा वो होगा आपके यहाँ पर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइन में जो सबसे पहले जा करके खड़ा होता है, लाइन से सबसे पहले वही निकलता है, ऐसा। प्रश्न संख्या 17, एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ, है ना, यहाँ बोथ होगा, ओ होगा यहाँ पर। बोथ इंड इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि आप एलिमेंट को दोनों तरफ से जो है क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से जोड़ और निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर डी क्यू। प्रश्न संख्या 18, डिलीटिंग फ्रॉम ए एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज। किसी लिस्ट में से यानी किसी डेटा स्ट्रक्चर में से किसी खाली डेटा स्ट्रक्चर में से आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, डिलीट तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसे कहते क्या है, ए अंडर सॉरी ए ओवरफ्लो, बी अंडरफ्लो, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा अंडरफ्लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रश्न संख्या 19, द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग द नोड्स ऑफ द लिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन देम इज। कह रहा है वो ऑपरेशन जिसमें क्या कर रहे हैं कि एक्सेसिंग द नोड्स ऑफ द लिस्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन देम। आप जो है कोई नोड को, है ना, कोई नोड को एक्सेस करना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर आप उसके ऊपर कुछ काम कर सके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप चूंकि प्रोसेसिंग करना चाहते हैं उनके साथ, यहाँ पर ऑन देम का मतलब हो गया कि उस लिस्ट के सारे नोड के साथ, है ना, उस लिस्ट के सारे नोड के साथ आप जो है कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो सारे नोड यानी सारे डेटा के साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, ट्रैवर्सल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ट्रैवर्सिंग। प्रश्न संख्या 20, वेन न्यू डेटा आर टू बी इंसर्टेड इनटू ए डेटा स्ट्रक्चर। आप किसी डेटा स्ट्रक्चर में एक नया डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आप तो समझ ही रहे हो, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो किसी डेटा स्ट्रक्चर में कोई नया डेटा को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, बट देर इज नॉट अवेलेबल स्पेस, लेकिन जगह है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जगह है ही नहीं, दिस सिचुएशन इज यूजुअली कॉल्ड, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ए ओवरफ्लो कहते हैं, बी अंडरफ्लो कहते हैं, सी हाउसफुल कहते हैं, या डी मेमोरी फुल कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ओवरफ्लो कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक। स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ए एरे के जरिए, बी लिंक लिस्ट के जरिए, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। स्टैक को आप एरे की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट क्यू। ठीक है, पिछली बार स्टैक के बारे में पूछा था, अब क्यू के बारे में पूछ रहा है कि क्यू को आप किसके जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ए एरे, बी लिंक लिस्ट, सी बोथ ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसका भी वही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, यानी क्यू को आप एरे के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, द टर्म पुश एंड पॉप इज रिलेटेड टू। पुश और पॉप ये टर्म किससे रिलेटेड है, ए क्यू, बी स्टैक, सी बोथ, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा स्टैक। पुश और पॉप जो है वो स्टैक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 24, आइडेंटिफाई द डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउज डिलीशन एट बोथ एंड ऑफ द लिस्ट बट इंसर्शन एट ओनली वन एंड। बताना है आपको उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम जिसमें कि डिलीशन दोनों तरफ से यानी दोनों एंड से डिलीशन संभव है, लेकिन इंसर्शन केवल एक तरफ से होगा, यानी इंसर्शन को लेकर के यहाँ पर
एक बाउंडेशन है, तो इसे क्या कहते हैं? ए स्टैक कहते हैं, बी प्रियोरिटी क्यू कहते हैं, सी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहते हैं, या डी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा, इसे हम लोग इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहते हैं, क्योंकि इनपुट को लेकर के एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि केवल एक ही तरह से आप इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन भले आप दोनों इंड से कर सकते हैं। तो इसे हम लोग इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहेंगे। प्रश्न संख्या 25, इन अ लिंक लिस्ट इंसर्शन कैन बी डन एट, ठीक है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन हो सकता है। ए बिगिनिंग, शुरू में ही आप लिंक लिस्ट में नोड का इंसर्शन कर सकते हैं, बी मिडिल में कर सकते हैं, सी एंड में कर सकते हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा लिंक लिस्ट में आप नोड को जहां चाहे वहां जोड़ सकते हैं, बिगिनिंग में भी जोड़ सकते हैं, मिडिल में भी जोड़ सकते हैं, या एंड में भी जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 26, इन ब्लैंक, है ना, इन ब्लैंक सर्च स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। वो कौन सा सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम लोग ढूंढने का काम उस लिस्ट के पहले एलिमेंट से लेकर के आखिरी एलिमेंट तक बारी बारी से करते हैं, यानी उस लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट से हम कंपेयर कराते हुए सर्चिंग का काम करते हैं। वो कौन सा आपका सर्चिंग टेक्निक है? ए बाइनरी सर्च, बी हैश सर्च, सी लीनियर सर्च, या डी बाइनरी ट्री सर्च। तो इसका सही उत्तर होगा, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से। डेटा स्ट्रक्चर में जो दो चैप्टर है एरे, उससे कुछ एमसीक्यू था, और जो दूसरा चैप्टर है स्टैक क्यू लिंक लिस्ट, उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।